गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं अभी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके मैंने आपको थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे जो कि क्या थे, सीबीएसई पीवाईक्यूज बेस्ड थे। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो भी क्या है, सीबीएसई पीवाईक्यूज हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हों या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी एंड इसकी nth टर्म इक्वल है। यानी ये पहली एपी है, क्या है, 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और दूसरी क्या है, 3, 10, 17 डैश डैश डैश। इन दोनों की जो ए nth टर्म है वो बराबर हैं। तो हम हमारी कॉपी में कैसे लिखेंगे, लेट द ए nth टर्म ऑफ दीज एपी बी इक्वल। तो ए nth टर्म, फर्स्ट एपी की ए nth टर्म क्या हो जाएगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ए nth क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 2 है। ये फर्स्ट एपी की मैंने ए nth टर्म लिख दी। क्या लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी डी क्या है, दोनों का डिफरेंस। इस एपी की जो nth टर्म है वो दूसरी एपी के बराबर है। तो इस एपी की nth टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा, 10 माइनस 3, 7, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। सॉल्व करेंगे, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 7 माइनस 2 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। क्या आ गई, 13 आ गई। सिंपल है सवाल, आ गया। आगे बढ़े, मिडल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की मिडल टर्म क्या होती है, देखिए आपने अगर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हो, जैसे ये है 3, 4, 6, कोई भी टर्म, मैं एपी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जनरल नंबर्स लिख रहा हूं। 6, 8, 9 है। ये कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। जब n ऑड होता है तब हमारी जो मिडिल टर्म होती है वो ये होती है n+1 टूथ टर्म। क्या होती है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है भाई, ये दो और ये दो, ये मिडिल टर्म है। तो n अगर 6 है, सॉरी 5 है, तो 5+1 6/2 थर्ड टर्म आ जाएगी मिडिल टर्म। और अगर n इवन है तो क्या होता है, जैसे कि यही एपी ले लीजिए, 3, 4, 6, 8, 9, 10 है। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स है, यानी इवन टर्म्स है। तो एक बात है, बीच वाली टर्म क्या है, दो इधर से हटा दिया, दो इधर से हटा दिया, दो टर्म्स बची हैं बीच में, ये क्या है, मिडिल टर्म है। तो अगर n इवन होता है तो क्या, दो मिडिल टर्म्स होती हैं। ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं आप। अब जैसे ये बोला है, इस एपी की मिडिल टर्म बताइए। तो एक बात बताइए, हम किसी भी एपी की मिडिल टर्म कब बता सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, n पता हो। ये क्या है, n+1/2 है। तो क्या है, n पता होना चाहिए हमें, ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, an की वैल्यू कितनी है, 200 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, 5 है। 195/5 इक्वल टू क्या होगा, n-1 होगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू क्या है, 40 है। क्या है, 40 है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एपी में कितनी है, 40 है, 14 है, 40 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, इवन होती हैं, तब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, या तो ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए। तो नंबर ऑफ जो इवन यानी मिडल टर्म है वो क्या होगा, n/2
टूथ टर्म आ जाएगा। तो 40/2 20th टर्म, ये आ गया 20th टर्म। ये मिडल टर्म अभी नहीं आई है, हमें 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 19 इंटू डी। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, a है d है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ याद रखिएगा ये मिडल टर्म नहीं है, इसका मतलब है कौन सी वाली मिडल टर्म है, 20वीं वाली, ठीक है। फाइंड एक्स वाई जेड इफ ये आर इन एपी। अब एपी सिमिलर क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, दिस माइनस दिस यानी y माइनस 7, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी y माइनस 7 इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 23 माइनस y। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। y इधर गया 30 हो गया, 2 से काट दिया मैंने, डायरेक्ट y लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, x आ जाएगा। अगली क्या है, z है, तो आप x आ गया, y आ गया, कॉमन डिफरेंस निकाल के z निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस आपको एक्स वाई जेड फाइंड कर रहे थे। हाउ मेनी टू डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 6। कितने हमारे टू डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 6 से डिवाइड है। अब टू डिजिट पहला नंबर 6 की टेबल देखिए, 6 2 जा 12, पहला ही नंबर 12 आ गया, फिर 18, फिर 24, फिर 30, और लास्ट में टू डिजिट नंबर जो कि 6 से डिविजल होगा वो क्या होगा, 16 6 जा 96। अगर आप देखेंगे 6 से डिवाइड करके तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। तो हमसे पूछा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, यानी ये कितने नंबर है, यानी एन की वैल्यू पूछी है। ए एन क्या है, 96 है, यानी लास्ट टर्म 96 है। तो क्या होगा 96 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या चल रहा है हमारा 6 चल रहा है, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू पुट, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। मैंने बस इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया, 1 इधर चला गया, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ये है एपी, हमें क्या करना है, इन सम को जोड़ना है, यानी 1 3 5, हमसे बोला है 3 टर्म्स का सम बताइए, यानी 1 + 3 + 5, 3 सम टर्म का सम कितना होगा, 5 और 3 8 और 1 9, बोला है 5 टर्म्स का सम। अब आपसे बोला है 100 टर्म्स का सम निकालिए इस एपी की, तो क्या आप ऐड करने बैठ जाएंगे, जी नहीं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ए एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं, जब हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म गिवन है, यानी a प्लस एल, यानी ये फॉर्मूला ले लो चाहे a ले लो, l क्या है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म यानी l की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप इस फॉर्मूले में l की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों फॉर्मूले सेम है। इस फॉर्मूला का जब यूज करना है जब आपको लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। ये ए एन नहीं है, एस एन है, क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है। भाई ए एन तो क्या होता है, जनरल टर्म होता है, ये एस एन है, एन टर्म्स का सम। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे आपके पास एक सीक्वेंस ये दे रखा है, ये एस एन की वैल्यू दे रखा है, फाइंड कीजिए एपी को फाइंड कीजिए, ठीक है। एस पुट एन इक्वल टू 1 तो एस 1 है, क्या आ जाएगा 2 और 1 3,
3 आ जाएगा। S2 क्या आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 जा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ। S3 कितना आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7 3 जा 21। देखिए S1 क्या है, A है, क्योंकि भाई S1 का मतलब क्या है, सिर्फ एक टर्म का सम, यानी ये हमारी AP है, अगर A1 A2 A3, तो S1 क्या है, पहली टर्म का सम, यानी पहली टर्म, यानी ये क्या है, A है। S2 का मतलब क्या है, दो टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2, यानी दो टर्म्स का सम है, यानी S2 क्या होगा, A1 प्लस A2, यानी हमारी दो टर्म्स का सम होगा। तो ये क्या होगा, A प्लस A2 क्या होगा, A प्लस D इक्वल टू कितना है हमारा, 10 है। A और A 2A प्लस D, A की वैल्यू 3 है, D आ जाएगा बस। तो क्या हम हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए A हमारे पास आ गया, इसमें वैल्यू कर दी, D भी आ गया, AP बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसकी सेकंड टर्म 8 है एंड नाइन्थ टर्म इज 36 है। हुज सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म क्या होता है, A2, A2 क्या है, 8 है, A2 क्या होता है, A प्लस डी इक्वल टू 8 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाइन्थ टर्म इज 36, नाइन्थ टर्म क्या होगा, A9 इक्वल टू 36 है, ठीक है। नाइन्थ क्या होगा, A प्लस 8D इक्वल टू 36 है, क्या इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। A की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। मैं सजेशन दूंगा कि कुछ भी लगा दीजिए, सिंपल है। उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, D आ जाएगा, हमसे पूछा है 20 टर्म्स का सम, तो फॉर्मूले में क्या होता है, n/2 2A प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी। और फिर क्या इस फॉर्मूले में A और D और n क्या है 20 है, तो क्या हो जाएगा 20/2, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कर लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज n टर्म इज गिवन बाय, ये क्या है, an टर्म है। अब हमें इससे सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, AP बनानी पड़ेगी। तो देखिए AN इक्वल टू क्या है, 6 प्लस 3n है। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 6 प्लस 3 9 है। A2 क्या है, 2 3 या 6 और 6 12। A3 क्या होगा, 3 3 या 9 और 6 15। अब हमारे पास किसी AP की फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, D की वैल्यू इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 आ गया। AP का फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, 10 टर्म्स का सम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, S10 क्या आ जाएगा इधर। S10 क्या होता है, देखिए n अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, 10 टर्म्स का सम n/2 2a, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, 2a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूले है, ये क्या आ जाएगा, 5 आ गया बाहर। 2a, ये क्या है, 9 है, A 9 है, D 3 है, तो 2 9 जा 18 प्लस n की वैल्यू कितनी थी, 10 माइनस 1 9, और D की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 18 इंटू 5। अब इतना सॉल्व कर लेंगे, जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, एक AP चल रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 माइनस 2 4 है, यानी एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, n टर्म्स का सम हमें 280 दिया है। तो Sn क्या होता है, वही फॉर्मूला n/2। अब देखिए
इसमें अगर आप n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉन्ग पड़ जाएगा। आपको लास्ट टर्म d है, x है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट a प्लस l फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दिया। एस एन एन टर्म्स का सम कितना है 280 दे रखा है, इक्वल टू n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमें नहीं पता, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है ना कितनी टर्म है। तो या तो पहले अलग से निकाल दो या वही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला? एन अपॉन टू, एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दें क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो 280 n की वैल्यू नहीं पता। 2 इंटू ए, टू टू जा 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी 4। अब क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले दो तो क्या हो जाएगा 560 इक्वल टू n। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4n। अगर 4 से कैंसिल कर दूं तो 4 बन जा 4, ये क्या है n स्क्वायर आ गया। ये n स्क्वायर 140 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। अब ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जहां कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या है मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, सीबीएसई ने कुछ और वैल्यूज रखी थी, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं, इसीलिए ये n रूट में जा रहा है। नहीं तो जो एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें वैल्यू क्या होंगी आपकी नॉर्मल आ जाएगी, n की वैल्यू 2 3 4 आ जाएगी, तो बस डायरेक्ट n आ जाएगा। ठीक है, के बाद डेटा चेंज कर दिया कहीं कहीं। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ 14 टर्म्स इज 280। 4 टर्म का सम है। अब 4 टर्म का सम कितना है 40 है। 4 टर्म्स का सम क्या होता है n अपॉन टू। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 अपॉन टू, फिर क्या होगा 2a प्लस n माइनस वन यानी 3 इंटू डी इक्वल टू 40 है। ठीक है, इसको उधर भी इसे डायरेक्ट काट दो ना, 2 बचा, 2 से इसको भी काट दिया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी 2a प्लस 3d इक्वल टू 20 है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या है डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी S14। S14 क्या है 280 है। S14 क्या होगा 14 अपॉन टू 2a प्लस 13 इंटू डी इक्वल टू 28। ठीक है, ये इससे 7 बार में 7 को डायरेक्ट काट दिया मैंने, थोड़ा आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 13d 7 4 जा 28, एक ए इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। ये क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो एन टर्म फाइंड कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 14 टर्म्स का सम क्या है 280 है, इसका मतलब क्या है, मतलब है जो लास्ट की 14 टर्म्स है उनका सम 280 है, मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी है 14 है, मतलब सिर्फ 14 ही टर्म्स है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा फर्स्ट n टर्म्स है, यानी 14 टर्म तक आपको टर्म्स लिखनी है, या फिर ये समझ लीजिए nth टर्म बोल देता। nth टर्म क्या है, हाँ वो यही क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं, फाइंड द nth टर्म है, nth टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू 14 है, a प्लस तो क्या आ जाएगा a प्लस 13d, यहां से a और d निकल जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज जीरो। इस सीरीज की कितनी टर्म्स ली जाए कि सम हमारा क्या आ जाए जीरो आ जाए। अगेन मैं डायरेक्ट करता हूं, a कितना है 27 है, d कितना है -3 आ जाए।
सम जीरो है, इसका मतलब क्या है, एस एन की वैल्यू जीरो है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इधर चला गया तो कट जाएगा, 2a यानी 27 टू जा 54 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल टू जीरो। ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आ गया -3 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू क्या है, उधर भेजेंगे तो -54 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, n माइनस वन, 3 को क्या काट देंगे, 3 वन जा 3, 8 जा 24 इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, बस n टर्म की वैल्यू जीरो दे रखी थी, हमने n वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल है, थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगा था शायद पूरा देखेगा, मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ। अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट है इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द सेवेंथ ईयर। ये बताइए, अज्यूम कीजिए कि जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एपी है बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है, 10th निकालना है, और एक 7 साल के बाद प्रोडक्शन यानी A7 निकालना है, ठीक है। 600 सेट इन द थर्ड ईयर, यानी A3 की वैल्यू कितनी है, 600 है, ठीक है। A3 मतलब क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू 600 एंड 700 इन द सेवेंथ ईयर, सेवेंथ मतलब A प्लस 6D इक्वल टू कितना है, 700 है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4D इक्वल टू 700 माइनस 600 100, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गया। जब डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 25 टू जा 50, 600 माइनस 50 550, ये क्या आ गया हमारा, ए आ गया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा डी, ठीक है। ये हमारा ए आ गया फर्स्ट टर्म। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट टर्म यही है, ए की वैल्यू 550। प्रोडक्शन इन द टेंथ टर्म, टेंथ ईयर, टेंथ ईयर में क्या होगा, ए प्लस 9D, वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू है 9 की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू। फर्स्ट 7 ईयर में क्या टोटल प्रोडक्शन यानी सम है, S7 क्या होगा, 7/2, अगर मैं अच्छे से लिखूं, देखिए S7 क्या होगा, 7/2 n/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 6D। आपको क्या करना है, बस ए और डी की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।